अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। खाते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, फिर भी आप 24 घंटे अज्ञान दृष्टि से ही खाते हैं, पीते हैं, जागते हैं और सोते हैं। तो 24 घंटा आप अज्ञान दृष्टि रह सकते हैं, तो विज्ञान दृष्टि क्यों नहीं रह सकते? बात तो दृष्टि की है, बिल्कुल क्रिया की नहीं। अगर मैं कहूंगा कि मैं 24 घंटा मैं कमलेश हूँ, ये जागा वो भी कमलेश, सो गया वो भी कमलेश, खाना खाता है वो भी कमलेश, किसी के साथ व्यवहार करता है वो भी कमलेश, घर से बाहर निकला वो भी कमलेश, घर में आया वो भी कमलेश, 24 घंटा रहे, सो गया जागा वो भी कमलेश है। वो विजन से ही मैं सो गया, वो विजन से ही मैं जागा, तो 24 घंटा हो गया। तो यही विजन में सनातन सत्य के रूप में मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ये सोता है तो मैं सोने वाले से मुक्त शुद्धात्मा हूँ, ये जागा तो जागने वाले से मुक्त शुद्धात्मा हूँ, ये क्रिया किया तो क्रिया करने वाले से मुक्त शुद्धात्मा हूँ, ये खाना खाते हैं खाना खाने वाले से मुक्त शुद्धात्मा हूँ। क्यों नहीं रह सकता है? शायद मैं प्रश्न को अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं कर सका। मेरा मतलब ये था कि 6 घंटे जो हम सनातन धर्म में ही रहते हैं, शुद्ध आत्मा में ही रहते हैं, फिर भी जो 6 घंटे समय फ्री रहता है, बिल्कुल कोई काम नहीं है, उस वक्त क्या क्रिया करें या क्या प्रार्थना करें या क्या करें, इसमें हम उस बात में आगे बढ़ सकें। सनातन धर्म रहते हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम ज्यादा होता है, जितना भी होता है, उसमें आप 6 तत्वों से कैसे दुनिया चलती है, अवस्थाएं होती है, वो देखने का अभ्यास करोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हेल्प होगा। क्योंकि दुनिया चलती है 6 तत्वों से। कोई एक एग्जांपल दीजिए। जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं और बैठे हैं तो हमको 6 तत्व देखना है, क्योंकि 6 तत्व वही कुदरती रचना है। तो 6 तत्व कैसे है? जैसे आत्मा है, चेतन तत्व है, जड़ तत्व, ये भी जड़ तत्व है। 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, वो सब जड़ तत्व है। तो चेतन भी है, जड़ भी है। फिर गति सहायक है, मूवमेंट, फिर स्थिति सहायक है, स्थिरता, फिर समय तत्व है कि नहीं भी, स्पेस है कि नहीं। तो 6 तत्वों के माध्यम से ही हर अवस्था होती है, बिना 6 तत्व अवस्था नहीं होती है। मगर हम 6 तत्वों से अवस्था बनी हुई है, वो 6 तत्वों की दृष्टि से देखते हैं नहीं, और नहीं देखते, इसीलिए वो कुदरती रचना के रूप में समझ में नहीं आता है। तो अगर आपके पास फ्री समय है तो हर अवस्था जो सामने होती है, इसको 6 तत्व के रूप में देखने का प्रयास करो दृष्टि से। यहाँ कुछ बोलने का या फिजिकल क्रिया करने की बात नहीं, क्रिया करने की नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे वाइफ ने गुस्सा कर दिया, अभी हमको ये अवस्था तो हो गई, अभी शांति से बैठे हैं, मगर 6 तत्वों से देखनी है कि भाई वाइफ कौन है, वो रिलेटिव सत्य है, क्या है, इसके अंदर जो आत्मा है वो रियल सत्य है। तो वाइफ आत्मा वो रियल सत्य है, और वाइफ है वो रिलेटिव सत्य है। और रिलेटिव सत्य की हर अवस्था किसके कंट्रोल में है? तो उन्होंने जो कुछ बोला, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, उससे बनी। तो वो ये पूरे पैकेज को बोलते हैं कुदरती रचना। तो अगर कुदरती रचना से उनके जबान से ये भाषा निकल गई तो वो उदय कर्म है, और उदय करने के लिए वो स्वतंत्र भी नहीं है। तो इसके लिए वो गुनहगार भी नहीं है, तो राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं। बस तो इससे समझ में आएगा धीरे धीरे। तो इसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिंतन करते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको ये 6 तत्व से कैसे देखना है हर अवस्था को, ये अभ्यास होगा। यही अभ्यास पक्का करना है, और कोई चमत्कार नहीं करना। अभ्यास कौन सा करना है, ये प्रश्न। ऐसे जैसे विज्ञान समझ में आ जाएगा तो वही तो शून्य दशा है। शून्य का मतलब होता है न प्राप्त करना है न कुछ घुमाना है। शून्य का मतलब होता है जिस दिन आपकी दृष्टि में ये पूरा विश्व
और विश्व की हर अवस्था शून्य दिखेगी, उस समय मैं पूर्ण हूँ इसका अनुभव हो गया होगा। जब दुनिया शून्य है तो मैं पूर्ण हूँ। क्या है सर? वो छोड़ दो दृष्टि बात रखनी को। है, दृष्टि रखनी है। विचार वो मन का स्वभाव है स्वभाव और वो करता रहेगा, करता है। मगर हम मन से, वचन से, काया से संपूर्ण मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा, बस वही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। इसमें से वहां से खींच के लाने की, वो अपना काम करता रहेगा। जैसे हम बैठे हैं, ये पंखा चलता रहेगा तो हम कहेंगे पंखा को बंद करो, फिर हम स्थिर होंगे। ये उसको काम उसका करने दो ना, आपको स्थिर होना है तो हो जाना। उसको भी देखना। इसलिए मन को स्थिर करके फिर शुद्धात्मा में आना, ऐसा नहीं। मन अपना काम करता है, ये मेरी दृष्टि की बात है, ये मानसिक बात नहीं है। वो सोचते हैं विचार आया कोई बात नहीं, विचार आया कोई बात नहीं, वापस बात करें। और एक बात भी समझ लो, हाँ जी। अगर आपके मन में कोई भी विचार नहीं आएंगे न, तो लोग कहेंगे आप पागल हो गए। तो विचार नहीं आना वो तो पॉसिबल ही नहीं है, विचार आते हैं क्योंकि विचार तो मन का स्वभाव है, मगर जो मन का स्वभाव है वो मेरा स्वभाव नहीं है। बस ये क्या तकलीफ है? फिर मन को बदलना है, बंद करना है, चालू करना है, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। विचार देखते हैं, शुद्ध आत्मा हूँ। देखते हैं बस वो मानवता की भावना होनी चाहिए। और एक आपने बताया सुपर वुमन, वो तो सुपर ह्यूमन का मतलब होता है मेरे हक का भी दूसरे को दे देना। वो मानवता से ऊपर है। सुपर में आगे आप समझे? हेल्प करने की भावना वो ह्यूमैनिटी है। मानव को हेल्प करे, ऐसा नहीं कि कोई चीज देते हैं वो भी हेल्प करते हैं। भाव भी कर सकते हैं कि चलो भाई वो व्यक्ति दुखी है तो इनका दुख दूर हो जाए, वो भी मानवता है। कोई व्यक्ति के पास आर्थिक तकलीफ है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान उनकी आर्थिक तकलीफ दूर हो जाए, वो भी मानवता है। किसी का दुख हमारा दुख बन जाए और दुख के बाद प्रेयर बन जाए उनके लिए, तो मानवता है। मगर मेरे पास जो भी है वो दूसरों के लिए मैं यूज करूं, मेरा नहीं समझ के। क्या बताया मेरा नहीं समझ दूसरों की। कि भाई मेरे पास तो कुदरत ने मेरी पुण्य से पैसा दिया है, मगर ये व्यक्ति को खाना नहीं है तो मैं उसको खाना दूं, कपड़ा नहीं है तो मैं उसको कपड़ा दूं, इसको फीस नहीं है तो मैं इसको फीस दूं, यानी कैसे भी करके इसको हेल्प करूं, वो भी मेरा नहीं समझ के। इसको सुपर ह्यूमन नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर वुमन है। व्यवहार से खुद का होते हुए वो खुद का नहीं मानते। बोला मेरे पास जो खाना पीना सब कुछ है मैं तो खा रहा हूँ, ये उनके पास नहीं है तो ये उनके लिए ही तो है। तो ऐसे करके बोलते थे तो सुपर ह्यूमन। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको हेल्प किया, मैंने आपको हेल्प, ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा मानेंगे तो फिर मानवता का पुण्य मिलेगा। सुपर ह्यूमन का मतलब देने के बाद भी मैं दे रहा हूँ, वैसा नहीं मानते। अकर्ता का भाव रहे। कुदरत का दिया हुआ मेरे पुण्य से मिला है और मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं। आप समझे ना? तो इसको सुपर ह्यूमन बोलते हैं। अपेक्षा से जो करते हैं इसको पुण्य मिलता है, बिना अपेक्षा करते वो सुपर ह्यूमन हो जाता है। आज ये एक एपिसोड